Photosynthesis. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is photosynthesis. In the previous topics, we have covered what is root system, what is shoot system, what is the function of xylem and phloem cells in transport of food and different nutrient particles. What is photosynthesis? Photosynthesis is the formation of food by plant cells. You know that every living body, every living organism, human body, animals, plants are the living things. इनको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम फूड पार्टिकल्स. ह्यूमन बीइंग है, हम खुद हैं, हम अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एनर्जी को लेते हैं. एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम फूड पार्टिकल्स. हम खाना खाते हैं, उससे हम फूड पार्टिकल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम अपने नीड्स को पूरा कर लेते हैं और ग्रो करते हैं, साइज में डेवलप भी करते हैं. इसी तरह एक प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको ग्रो करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, अपने पार्ट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? फूड के पार्टिकल्स चाहिए. ये फूड के पार्टिकल्स क्यों चाहिए उसको? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए. इन फूड के पार्टिकल्स को वो कहाँ से लेता है? वो अपने ओन के ऊपर खुद बनाता है. प्लांट ऑन देयर ओन खुद बनाते हैं फूड के पार्टिकल्स को और अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करते हैं. अगर आप इसमें देखें, दो वर्ड्स आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटो और सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट. सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, तैयार करना. तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में आपने याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग carbon dioxide and water and chlorophyll molecule. This is the process is known as photosynthesis. अब photosynthesis के process के अंदर आपने देखना है कितने ingredients यूज होते हैं, कितनी चीज़ें add up होती हैं. आपने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कहाँ कहाँ से होती हैं. First is sunlight. Sunlight कहाँ से आती है? From sun. ठीक है. तो दूसरी चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. वो कहाँ से आती है? From air. 0.4% होती है. फिर तीसरी चीज़ क्या है? वाटर. वाटर कहाँ से आता है? फ्रॉम सॉइल. आप मिट्टी के अंदर पानी देते हैं, वो पानी, वो वाटर के पार्टिकल्स जो है वो सीप ट्यूब से मूव करते हुए फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट मूव कर जाते हैं. ठीक है. लीव्स तक जाते हैं, स्टेम तक जाते हैं. जिस तरह से आप जूस पीते हैं पाइप यूज़ करते हुए, तो आप स्ट्रॉ के ज़रिए से वाटर को ऊपर सक करते हैं. इसी तरह सीप ट्यूब्स होती हैं जो उसको ऊपर की तरफ मूव कराती हैं वाटर को. फोर्थ वन पे आता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं? आपने अगर प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल किया हो तो हमने लेयर्स को पढ़ा था. उन लेयर्स के अंदर एक लेयर थी मेसोफिल लेयर. मेसोफिल लेयर के अंदर मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं. उन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स? दीज आर द पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स. ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं. अब ग्रीन कलर जो आपको प्लांट के अंदर नज़र आ रहा होता है लीव्स में, वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं ग्रीन मॉलिक्यूल से आता है, ग्रीन पिगमेंट से आता है. इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करना होता है. ठीक है. सनलाइट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट के अंदर एंटर हुई? प्लांट के पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस तरह से हमारे पास चार चीज़ें कंप्लीट हो गई कि चार चीज़ें हैं कौन सी और वो कहाँ कहाँ से आती हैं. फर्स्ट इज़ सनलाइट, सेकंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको प्लांट्स अपने स्टोमेटा से रिसीव करते हैं. थर्ड इज़ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सॉइल से आता है. और फोर्थ इज़ मेसोफिल मॉलिक्यूल्स जो प्लांट के अंदर होते हैं, उसके लीव्स के अंदर, उसके मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. ये चारों चीज़ें आपस में मिलती हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है. इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं. फर्स्ट इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज़ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का क्या काम है? ग्लूकोज प्लांट की एनर्जी प्रोसेसेस के लिए, प्लांट की न्यूट्रिएंट्स नीड्स के लिए यूज़ होता है. और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको ह्यूमन बींग्स अपने सर्कुलेशन प्रोसेस के लिए, अपने ब्लड को साफ़ करने के लिए इनहेल कर लेते हैं. तो इस तरह से जो दो मॉलिक्यूल्स बने, पहला ग्लूकोज, उसको प्लांट ने अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर लिया,
अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर लिया, और सेकेंड इज़ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का क्या काम है, उसको इनहेलेशन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनमें से अगर कोई भी नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं है तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। वाटर नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वाटर की डेफिशिएंसी में वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे कि किन फैक्टर्स की बेस पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और किन की बेस के ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।